नौकरी करें। यही मौका होता है पैसे लेने का भी। आप इसे नहीं लगाने रतनपुर में बीमार थी नीली टी शर्ट वाली का नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में। और साथ ही साथ मेरा फेसबुक पे भी पेज है जनता की आवाज़। और आज अभी आपने जो तस्वीरें देखी, सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब जो कि रुद्रपुर जा रहा है, ये कोटद्वार का क्लब है और रुद्रपुर जा रहे हैं ये राज्य स्तरीय टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो लैंसडाउन के विधायक है, 3 बार के विधायक हैं और महंत दिलीप रावत जी जो कि सिद्धबली मंदिर समिति के महंत भी हैं, आज बच्चे उनसे आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचे थे। और इससे पहले भी मैं एक बार यहाँ पर आया था जब एक छोटे से बच्चे ने एक भक्ति जो गीत गाया था, वो बच्चा भी यहाँ पर आशीर्वाद लेने आया था। और कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ में भी हमारे जो विधायक हैं या समाज सेवी जो लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, जो लोगों से जुड़े रहते हैं, वो इस प्रकार से आगे आते हैं। तो सर, आज जिस प्रकार से बच्चे आपके पास आशीर्वाद लेने आए सिद्धबली स्पोर्ट्स के, क्या कहेंगे सर? देखिए, सिद्धबली शैक्षिक स्पोर्ट्स एवं सामाजिक उत्थान समिति के द्वारा जो बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और मैं इस क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जिन बच्चों को आज हमने आशीर्वाद दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छी तरह से खेलेंगे और इस प्रदेश का भी, शहर का भी और देश का भी नाम करेंगे। सर, आप विधायक भी हैं तो राजनीति से भी संबंध रखते हैं आप, तो उससे भी हम सवाल करेंगे। जो लैंसडाउन विधानसभा है और अब बारिश का भी समय है, तो क्या कुछ तैयारियां आपकी हैं? अभी आपने देखा कि बेजरों में एक बादल फटा और 3 से 4 गांव वहाँ पर प्रभावित हुए हैं। तो आपकी तरफ से क्या, आपके क्षेत्र में क्या जो तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र में कई आपदाएं हो जाती हैं, कभी दुर्घटना भी हो जाती है, बस दुर्घटना भी होती है, स्लाइडिंग भी आती है, कभी रोड बंद हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने शासन से कोशिश की थी और पिछले साल मैंने SDRF की यूनिटी जो है नैनी डांडा में खुला दी है। तो और साथ साथ ये भी है कि जो प्रशासन है उनको हम अलर्ट कर रहे हैं कि भाई जो आपदा होगी उसके लिए वो तमाम स्थानीय स्तर लोगों को भी ट्रेनिंग दें। और अगर कोई आपदा आती है तो वहाँ पर जो स्थानीय स्वयंसेवक हैं उनको भी चिन्हित करके और उनको ये प्रोत्साहित करें कि वो इस सेवा को करें। अभी सर, अगर तो इतने जो 2-3 साल का समय हुआ है, आपकी तीसरी बार जो विधानसभा विधायक आप बने हैं, इसमें क्या कुछ कार्यकाल रहा, किस प्रकार से आपने कार्य किए, इसके बारे में भी थोड़ा हमारी जनता जानना चाहेगी। देखिए, अभी तो मैंने जो पिछले वाले कार्यकाल के जो अधूरे काम चल रहे थे, मैंने उनको लगभग पूरा कर लिया है। और इसके साथ साथ अभी इस समय जल जीवन मिशन का काम चल रहा है। मैं अपनी विधानसभा में कम से कम 250 करोड़ से लगभग के ऊपर की योजनाएँ पेयजल के क्षेत्र में कर रहा हूँ। और जिसमें बहुत बड़ी योजना जैसे 27 करोड़ की रेवा पंपिंग योजना है, आधा लिखाल 10 करोड़ की है, चैन चबाड़ा जो है 10 करोड़ की है, 15 करोड़ की अमटोला पेयजल योजना, ऐसी है बहुत 3-3, 4-4 करोड़ की योजना बहुत है। इसलिए फिलहाल हमारा जो फोकस है उस समय पेयजल से जो है आच्छादित करने का है। इसके साथ साथ अब हमारा ये संकल्प है कि हम हॉस्पिटल को ठीक करें और वहाँ पर डॉक्टरों को उपलब्ध कराएँ और संसाधन उपलब्ध कराएँ। ये मेरा प्रयास है। सर, अगर बात करें जंगली जानवरों के आतंक की, तो आपके क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ है, तो किस प्रकार के प्रयास आपके द्वारा इस चीज़ में किए जा रहे हैं? देखिए, जंगली जानवरों से और वन अधिनियम से मेरा क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित है। और मैंने तो कई बार बल्कि खुलेआम कहा भी है, मांग भी करी है मुख्यमंत्री जी से और विधानसभा अध्यक्ष से, एक सत्र ऐसा बुलाना चाहिए जिसमें हम समझ सकें कि हमको कैसी नीति चाहिए, हमें सरकार से, केंद्र सरकार को हमको क्या समझाना, क्या सुझाव देना चाहिए और हम क्या क्या लाभ दे सकते हैं लोगों को और कैसे लोगों को जंगलों से जोड़ें। इससे संबंधित मैंने उनको प्रेरित करने के लिए, उनको उससे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए मैंने कहा कि एक दिन का सत्र जो अगर विधानसभा का चल जाए तो हम काफ़ी चीज़ों का जो है उसमें समाधान निकाल पाएंगे। फिलहाल हम इस समय जो कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ इस समय फायर से सीजन को देखते हुए पूरी की पूरी तरह वन विभाग जो है सतर्क है। फिलहाल कॉर्बेट पार्क में भी कोई इतना आगजनी नहीं हुई है, लेकिन जो हमारा दूसरा क्षेत्र रिजर्व फॉरेस्ट है गढ़वाल डिवीज़न, उसमें ज़्यादा जंगलों में आग लगी है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि नीचे स्तर पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएं और जनता को अपने साथ जोड़ें। ये प्रयास किया जा रहा है।
सर लैंसडाउन आपका विधानसभा क्षेत्र है, आपका दायित्व भी बनता है लैंसडाउन पे कार्य करने का, लेकिन साथ ही साथ कोटद्वार आपकी जन्मभूमि है और कोटद्वार में जो समस्याएं हैं आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से है। तो क्या कुछ हो सकता है सर कोटद्वार के लिए? अगर अभी आपने जैसे बच्चों को प्रोत्साहित किया है, अगर स्टेडियम की हालत देखें हम तो स्टेडियम बहुत जर्जर अवस्था में, आप भी उसी क्षेत्र से हैं, क्या कहेंगे सर कैसे स्टेडियम पर काम किया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से खेल की स्थिति को देखते हुए मैं समझता हूं कि एक अच्छा सा स्टेडियम कोटद्वार में होना चाहिए, और वो भी है नहीं। जो स्टेडियम है वो अभी उसका स्तर इतना ऊंचा नहीं है, तो मेरा तो यही प्रयास रहेगा, मैं कई बार कह भी सकता हूं, कहता भी हूं कि बड़ा स्टेडियम बनना चाहिए, चाहे उसके लिए ज़मीन खरीदनी पड़ेगी या चाहे कोई ऐसी जगह डेवलप की जाए कि जहाँ पर बड़ा स्टेडियम होगा जिसमें हम नेशनल लेवल के जो है खेल खेल सकें। ये होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल जरूरी है और इसके लिए इसका स्टेडियम होना जरूरी है। सर जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। मेयर चुनाव अब नज़दीक हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछली बार की तरह क्या एक बार फिर से हम आपकी जो धर्मपत्नी है उनको मैदान पर देखेंगे? नहीं, क्योंकि अब की बात जहाँ तक संभावना है वो सामान्य है, और मैं तो इस बात को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी ने चुनाव लड़ा था, लोगों ने स्वीकार नहीं किया। हमें जनता का आदेश को मानना चाहिए, जनता का जनादेश को मानना चाहिए। अब हम किसी अच्छे कार्यकर्ता को जो जिसकी जीतने की संभावना ज़्यादा हो उसको ही आगे बढ़ाएंगे, और फिलहाल मुझे समझता हूँ अगर पुरुष सीटी हुई तो बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे लाइन पे। तो दोस्तों ये थे 3 बार के विधायक लैंसडाउन से दिलीप महंत रावत जी, और साथ ही साथ सिद्धबली मंदिर समिति के भी महंत हैं। और जिस प्रकार से सिद्धबली मंदिर का जो है चहुमुखी विकास हुआ है इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, और आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से सिद्धबली मंदिर में सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे वह शौचालय से संबंधित हो या दूसरी चीज़ें हों, आप धर्मशाला भी यहाँ पर है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि दिलीप रावत जी इसी प्रकार से कार्य करते रहे, और कोई भी सवाल आपका दिलीप रावत जी से है तो आप ज़रूर कमेंट पे कीजिएगा। आने वाले समय में वो सवाल भी हम सर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।